तो आईएएस की डिग्री कोचिंग करने आए छात्राओं की मौत, इस विषय में बात करेंगे। संजय सिंह को सदन में भाजपा नेता ने गिरफ्तारी की दे दी धमकी, उस पर बात करेंगे। कुछ कावड़ियों ने तोड़फाड़ करी है मुजफ्फरनगर में, उस विषय में बात करेंगे। दो चार मुद्दे हैं तो दोस्तों बने रहिए, आखिर तक सुनिए और समझिए, और हमने क्या गलत और क्या सही का कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। सब्सक्राइब नहीं करिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं जो बहुत दुख भरी कहानी है, जिनके घर के दिया बुझ गए, जिनके सपने टूट गए, माता पिताओं ने कितनी मेहनत यहां तक पहुंचाने के लिए करी थी, जिनकी मौत हो गई, उनके भी आगे कोई सपने थे कि मेरे बीवी बच्चे होंगे, मैं उससे पहले अपनी आपको एक मजबूत कर लूं, पढ़ लिख के मैं ये ओहदा पे चला जाऊंगा, आईएएस की कोचिंग करूंगा, आईएएस बनूंगा और मैं अपनी बीवी बच्चों को एक दिन खुश रखूंगा। क्या सपने लेके आए थे और क्या दिल्ली से मौत की खबर परिवार को मिली, इसमें जवाबदेही किसकी दोस्तों? ये दुख भरी कहानी है। ओल्ड राजेंद्र नगर बेसमेंट कोचिंग सेंटर में भरा पानी, जिसमें कुछ दिन पहले उसी कोचिंग सेंटर में एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट से खत्म हो गया था। आज उसमें बेसमेंट में पानी भरने से, यानी 2 बेसमेंट है उस बेसमेंट कोचिंग सेंटर के अंदर, और उसमें पानी 10 मिनट के अंदर ओवरलोड हो गया। किस तरह फड़फड़ाए होंगे वो लोग। ये कोचिंग सेंटर वाले को सबक कड़ी कार्रवाई से मिलना चाहिए, इसमें बख्शा नहीं जाने चाहिए। दर्द उसका समझो जिसकी बच्चे गए, जिसकी जान गई तड़पते हुए। किस तरह फड़फड़ाए होंगे वो लोग, उसका दर्द न्याय पालिका से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जो तड़पते गए पानी के अंदर, आए थे सपने लेके और लेके गए मौत, जो इसमें दोषी पाया जाता है, चाहे तो वो कोचिंग सेंटर का ओनर हो, जिसने इस तरह का पानी का बंदोबस्त, जब उसको पता है कि मेरे कोचिंग सेंटर में पानी भर जाएगा, रोड से नीचा है, रोड से मिलान है, तो उसको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। पैसा कमाने का ही ध्यान रखता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता। ये कोचिंग सेंटर वाले पे मेरा बड़ा सवाल है, इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इसमें जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार भी, एमसीडी सरकार भी, जनता ने पूरी मोहम्मद से केजरीवाल सरकार को जिताया था, क्या उनका फर्ज एमसीडी में भी केजरीवाल है? उनका फर्ज नहीं बनता? इसमें जिम्मेवार दिल्ली सरकार भी है, इसमें जिम्मेवार एलजी भी है। दिल्ली का एलजी छोटे मोटे मुद्दे पे नहीं, बड़े बड़े मुद्दे पे रोरा अटकाते रहता है जनता के विषय में काम करने के लिए। वो भी एलजी जिम्मेवार है इसमें। लेकिन अब इस पर राजनीति है रही है, अपना अपना पल्ला झालने का काम कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार उस पर उड़ा रही है, कि राज्य सरकार उस पर उड़ा रही है, अपने अपने आप को बचाने का काम हो रहा है। लेकिन मेरे सिर्फ पुलिस प्रशासन से, वैसे तो आपकी भी गलती है कि आप लेट पहुंचे, हो सकता है आप टाइम पे पहुंच जाते पुलिस प्रशासन, तो किसी की जान भी बच सकती थी। 1:30 बजे रात तक निकालने का लाशों को सिलसिला शुरू होता रहा, लेकिन उनकी मौतें हो सकता है उससे 5 मिनट पहले भई हों। वो इंतजार कर रहे हों कि कोई हमें बचाए। जैसे कि कहते, जैसे कॉल करी गई थी, उसके 5-7 मिनट में अगर आप पहुंच जाते पुलिस प्रशासन, हो सकता है उनको हेल्प मिल जाती। तो मेरी पुलिस प्रशासन से भी
ये उनके खिलाफ टिप्पणी भी है कि उनकी भी इसमें लापरवाही है। लेकिन पुलिस प्रशासन से मेरा एक और निवेदन है कि कार्रवाई के मामले में जो स्पष्ट है, सही साफ साफ जांच, चाहे वो कोचिंग सेंटर का ऑनर हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे सत्ता में बैठी सरकार हो, चाहे एलजी हो, साफ साफ रिपोर्ट बना के कोर्ट में दायर करनी चाहिए, जो कि कोर्ट सही से इनके खिलाफ एक्शन ले सके। तो दोस्तों, मुझे दुख है उन छात्राओं का, उनके घर का, उनका भविष्य का, उनकी जान का, जो तड़प रहे होंगे उसमें, और क्या करने आए थे वो सब सोच के माँ बाप से मिलने के लिए तड़पते गए हैं। तो मुझे अफसोस है उनकी, और मैं दुख जाहिर करता हूं उस पर। अब चलता हूं मैं सदन के ऊपर। जैसे दोस्तों, सदन में संजय सिंह को बीजेपी के सांसदों ने खुली धमकी दी, और जहां तक धमकी दे दी कि गिरफ्तारी भी करा देंगे, उसकी गिरफ्तारी की धमकी दे दी, जिस पे सभापति मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो बीजेपी वाले सांसद थे ना, इसलिए वो मुस्कुराते हैं। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि ये सवाल अगर बीजेपी के संसद के साथ ये हो रहा होता तो वो बीच में टोक देते। नीरज टांगी बहुत बड़े अहम मुद्दे पे बात कर रहे थे, आरक्षण के मुद्दे पे बात कर रहे थे, जिसको बीजेपी के नेता बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। ओम बिरला ने एक बार नहीं बोला कि आप चुप बैठिए। यही का अगर विपक्ष के नेता शोर शराबा करने लगते हैं तो ओम बिरला तीखी टिप्पणियों के बार करते हैं। बीजेपी की संस्थाओं के हंगामे की वजह से संसद की संस्था को रद्द करना पड़ा, क्योंकि वो तो बीजेपी की संसद है ना। तो दोस्तों, बीजेपी के नेताओं का घमंड, क्योंकि वो संसद सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आज तक जहां भी मुद्दों पे बात करने की आती है तो बीजेपी के नेता दाएं और बाएं भागते हैं, प्रवक्ता दाएं और बाएं भागते हैं, सही मुद्दे पे नहीं आते। मैं चलता हूं अब सदन के ऊपर वापस। इंडिया गठबंधन की संसद प्रियंका ने मोदी के सारे चिट्ठे खोल के रख दिए। एक सवाल नहीं दोस्तों, हजारों सवाल 2014 से लेके और 2024 तक की सारी गिनती करा दी, सवालों के मुद्दे की छड़ी लगा दी। रोजगार, महंगाई, 2 लाख नौकरी, 2 लाख हर साल नौकरी, 2 करोड़, 15 लाख रुपया अकाउंट में, किसान की डबल आमदनी, किसान कितने शहीद हो गए, महिला सम्मान। तो ये सारी चीज मैंने दोस्तों एक बार में कह दी है। इन सारी चीजों पे आप नजर डालिए, क्या ऐसा कुछ आया आपकी नजर में? सवाल उठता है। 2014 से लेके मुद्दे तो तुमने, और आज भी उसी मुद्दे पे वोट मांग रहे हो, जो मुद्दे आपने 14 में बोले। 14 में जब पूरी बहुमत से बीजेपी आई, उससे पहले आपने प्रचार में जो मुद्दे उठाए थे जनता के लिए, वही मुद्दे आज तक दोहराते आ रहे हो, लेकिन मुद्दा आज तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरा कहने का भाव है, जितने जो मैंने
देश में हजारों मुद्दे के सवाल जो इन्होंने बोले थे, जो मैं बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन की संसद प्रियंका ने हजारों मुद्दे की छड़ी लगा दी मोदी पे, और मोदी और शाह नीचे को गर्दन झुकाए सुनते रहे। तो दोस्तों, आप इस चीज पे 100 सवाल का एक मतलब कि खुद आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचिए 2014 से और 24 तक क्या बीजेपी का महंगाई, रोजगार या शिक्षा केंद्र में या हॉस्पिटल में, या जो 2 करोड़ नौकरियों की बात वही, या किसान के बारे में डबल हो जाएगी, या किसान कितने शहीद हो गए, हर साल कितना किसान शहीद और कितना मजबूर, खेती कितनी मारी जाती है, बारिश पड़ जाए तो खेती मारी जाती है, सूखा पड़ जाए तो खेती मारी जाती है, और उसी किसानों को अपना हक मांगने के लिए अपनी मौतें भी देनी पड़ती हैं, मौतें भी लेनी पड़ती हैं सर पे, और मर भी जाते हैं कितने। तो दोस्तों, इंडिया की संसद प्रियंका ने जो सवालों की छड़ी लगाई थी वो सत्य है। आप खुद सोचिए इस चीज को, जो मैंने झमेला है जितना बोला है, इसमें आप खुद जाके देखिए 2014 से 2024 तक क्या वायदे पूरे हुए। अंधभक्त मत बन के सोचिए, अंधभक्त नहीं, एक इंसान, देश का नागरिक और जनता के भेदभाव के खिलाफ, हिंदू और मुस्लिम जिस सब भेदभाव जो चल रहे हैं वो बन के, इंसान बन के सोचिए, देश का नागरिक बन के सोचिए, अपने देश को कहां जाते हुए और देश के साथ में क्या होते हुए हो रहा है वो सोचिए। क्या 2014 से और 24 तक देश कैसे, किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके विषय में सोचिए, नजर डालिए, और फिर इंसानियत करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए गलत और सही। अब चलते हैं कावड़ियों के ऊपर, कुछ नेम प्लेट पे भी सवाल करेंगे। जो कावड़िया हैं, हम ये नहीं कहते कि श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा के लिए श्रद्धा जैसे काम भी करने चाहिए। मैं राम राम जपते घूम रहा हूं और किसी का नुकसान कर रहा हूं तो वो श्रद्धा नहीं, मेरी गुंडागर्दी है। जैसे कि मुजफ्फर में हुआ, मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पे क्या दोष था उसका, पेट्रोल पंप पे कर्मचारी का क्या दोष था, उसने यही तो बोला यहाँ बीड़ी मत पियो, पेट्रोल है आग लग जाएगी, गुठली आम खा के गुठली मत फेंको, उसने क्या बोला, उसकी मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तोड़फाड़ कर दी पेट्रोल पंप पे। तो दोस्तों, मैं श्रद्धा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हिंसा भड़का रहे हैं इन्हीं में से हिंसा भड़कती है। गर्व होना चाहिए कि आप कावड़ लेके, भोले शंकर की कावड़ लेके आ रहे हैं, जो कि सब गर्व से आपका स्वागत करें। आप किसी का ई रिक्शा तोड़ रहे हो, ई रिक्शा पे भोले शंकर की फोटो लग रही है, जब भोले शंकर की आप फोटो की परवाह नहीं कर रहे, उसमें लटपेट रहे हो, उसका ई रिक्शा तोड़ डाला गरीब का, और आप एक श्रद्धा की बात कर रहे हैं, श्रद्धा के काम कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा आपकी लगती नहीं, ये सिर्फ आप गांजा पीने के लिए, सुल्फा गांजा पीने के और नशा करने के लिए आप ये सारी चीजें, जल चढ़ाने का काम, कावड़ लाने का काम आपको मौका मिलता है, ये श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन सब भाई ऐसे नहीं होंगे, मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ में। श्रद्धा तो सिर्फ 10 लोगों के अंदर, लेकिन उनके साथ जो 20 लोग जा रहे हैं वो हन्नामा काटने के लिए जाते हैं, छछोरापन करते हैं, और वो ही हिंसा भड़काते हैं। जो श्रद्धा के लिए जा रहा है वो तो जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ में जो फालतू के लोग जा रहे हैं वो हिंसा भड़काते हैं। तो दोस्तों, बात करता हूं नेम प्लेट के ऊपर। जैसे नेम प्लेट में मैंने पीछे भी बोला है कि गरीब काम करने वाले पे अत्याचार मत करो। जो अत्याचार हो रहा है उस पर हो रहा है, जो ठेली लगा के, रेड़ी लगा के, ठिया लगा के, उसके घर में पौधा नहीं, जो सब पैदा नहीं हो रहा है मटेरियल, वो खरीद के ला रहा है, और जहां से खरीद के ला रहा है
वो हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है। वो कुछ की छानबीन नहीं करते रहेगा कि वहाँ जाके नेम प्लेट लगवाइए। सरकार से हमारा ये सवाल है, वहाँ जाके नेम प्लेट लगवाइए कहाँ से मटेरियल आ रहा है और कहाँ बनना है। बाग है आम के लिए, खेती है सब्जी के लिए, जामुन, जो भी फल फ्रूट मटेरियल है या फिर सूखा मटेरियल है। तो ये गरीब बेचे छोटे ठिया वाले हैं, इनके ऊपर अत्याचार क्यों? मेन मुद्दा को पकड़ो ना। मेन मुद्दा मैं बताता हूं। जो फैक्ट्रियां गाय भैंस बैल काटने का काम कर रही हैं, उसमें बहुत से हिंदू हैं, लेकिन हिंदू काटने का नहीं, मालिक हिंदू हैं, ओनर हिंदू हैं, काम उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कर रहे हैं। दोस्तों, उसको पकड़ना चाहिए जो फैक्ट्रियों में सील पैक होके एक्सपायरी डेट के साथ 1-1 साल 2-2 साल की बाहर विदेशों में यहां से मांस जा रहा है पैकिंग हो के, गाजीपुर में कट रहे हैं। छानबीन उनको लगाइए, देखिए कौन कौन इसमें हिस्सेदार है, कौन कौन पार्टनर है जो मिलकर काम कर रहे हैं, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, सॉरी। तो दोस्तों, सारी परेशानियों की जड़ एक मामूली जनता को झेलनी पड़ती है हर तरह से। बहुत मुद्दा दिमाग में था, बड़ा मुद्दा दिमाग में था, लेकिन निकल गया है। दोस्तों, यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बड़ी भी हो गई है। तो प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे प्रेम फैमिली चैनल। नमस्कार।